लेकिन मेन गेट के बीचों बीच मेंबर होता है, जो ये मेन गेट है और इसके सामने ठीक ये मेंबर है। ये मेंबर दर्शा रहा है, अभी आज की आंखों से जो देखा जा रहा है, ये पता लग रहा है कि वाकई ये धार्मिक स्थल है। हो रहा था तो ये जो मुहम्मदन लोग थी किया था कि यहाँ जग नहीं होगा। अच्छा। तो साहबुद्दीन किया गया, साहब ने बोले कि उसमें तुम मस्जिद कहता है, इसमें नमाज पढ़ता है कभी? बोला लोग नहीं। हम लोग सुनते हैं, शुरू से सुन चुके हैं, वही चीज़ है। कोई मस्जिद कहता है, इस पर कोई तरह का हम लोग का कोई सी के विवाद नहीं है। इसी में बैठ के मस्जिद कहा जाता है। जिस तरीके से इसका आर्च है, तो इस आर्च को देख करके जो मस्जिद में आज भी नजर आता है, लोकल भाषा में इसको मस्जिद तरफ से दिख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी को जरा दिखा दें कि यहाँ से घाघरा नदी का जो दृश्य, मनमोहक दृश्य नजर आ रहा है, ये सिवान जिले के जो दरौली प्रखंड के अंतर्गत आता है। ये अमरपुर वो गाँव है, गवाही दे रहा है उस इतिहास का कि कभी इसका अपना एक अलग जो है कि महत्व हुआ करता है। दुनिया का 8वां अजूबा ताजमहल को 16वीं शताब्दी यानी कि 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ताजमहल से भी पहले बिहार के सिवान जिले में एक ऐसा मस्जिद जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जिसकी गवाही आज भी अगर आप जाएंगे तो सिवान का अमरपुर, जिसका एक खंडहर में तब्दील हो गया वो मस्जिद, आज भी इसकी गवाही देती है। बिहार राज्य का सिवान जिला यूं तो अपने आप में इतिहास के पन्नों में कई कहानियों को समेट रखा है, लेकिन हम आज बात करेंगे 16वीं शताब्दी में बनाई गई मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा दरौली प्रखंड के अमरपुर गांव में लाल ईंट से निर्मित शाही मस्जिद की, जिसको मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, जिसने दुनिया का 8वां अजूबा ताजमहल बनाया था। इतिहासकारों की माने तो 1626 से स्टार्ट और 1658 तक निर्मित इस मस्जिद को उनके नायब रहे अमर सिंह के देखरेख में इस मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसको घाघरा नदी के किनारे लाल ईंट से और सुर्खियों से बनाया गया था। इसके निर्माण के कुछ दिन के बाद ही इसका काम रोक दिया गया, जो कई 100 सालों से ये खंडहर में तब्दील मुगल सल्तनत के आधुनिक निर्माण, शिल्पकार और आर्ट का आज भी गवाही देता है। गांव वालों से पूछने पर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, जिसे आने वाले पीढ़ी को इस ऐतिहासिक और पौराणिक मस्जिद के बारे में बताया जा सके। इस कारण से यस 24 न्यूज ने आपके लिए एक खास रिपोर्ट संग्रह किया है। इस आशा और उम्मीद को लेकर के कि आने वाली पीढ़ी हमारी इस इतिहास पे अपने आप को गौरवित महसूस करेगी। अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें, लेकिन खास इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखें। सिवान जिले के अभी हम लोग पश्चिमी छोर पे हैं। ये वो पश्चिमी छोर जहाँ एक ऐसा रहस्य अभी भी अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो एक ऐतिहासिक रहस्य यहाँ पे है, जिसे समझना और ख़ास करके आजकल लोगों को समझना और दिखाना एक अपने आप में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। हम लोग जहाँ पे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि घाघरा नदी है, जो कल कल बहती हुई जो है कि अपने रास्ते को, अपने सफ़र को तय कर रही है। लेकिन उसके ठीक बगल में आप ये हाल खंडहर देख सकते हैं, और ये खंडहर नुमा जिस तरीके से एक यहाँ इमारत है, हालांकि इस इमारत को कुछ लोग मस्जिद कहते हैं तो कुछ लोग बौद्ध का जो है कि एक बड़ा स्थल कहते हैं, तो कई तरह की इसमें बातें कही जाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है, और इस रहस्य को देखा जाए तो सिवान जिले के पश्चिमी यानी कि दरौली प्रखंड का जो उसका मुख्यालय है, वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में है ये। और अगर देखा जाए तो गुठनी और दरौली के बीच का ये जगह है अमरपुर, जहाँ पे हम लोग हैं। और यहाँ पे और ये एक इमारत आप देख सकते हैं, ये इमारत बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन बताया जाता है कि ये लगभग
16वीं शताब्दी का ये इमारत जिसे मस्जिद कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग इसको कई तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। आप भी देख सकते हैं कुछ ऐतिहासिक इसका जो है कि तथ्य भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, और कई यूट्यूब पर भी मैंने इसके बारे में सुना। तो मुझे लगा कि आज इसके इतिहास को मुझे समझना चाहिए, क्योंकि सिवान जिले का एक ऐसा जगह है जहाँ पे इतना बड़ा रहस्यमय अगर एक भवन है जो कि बिल्कुल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसकी दीवारें आप देख सकते हैं, इसकी दीवार लगभग हमको लग रहा है कि किसी तरह से 40 इंच जो है कि इसका मोटाई होगा, और उसके बाद ये बिल्कुल आर्च पे बना हुआ है। और 16वीं शताब्दी का ये बिल्कुल आर्च जिस तरीके से बनाया गया है, इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा वो इस तरफ आए और इन सब चीज़ को दिखला। देखिए बिल्कुल ये आर्च जो है कि ईंट का ही बना हुआ है, और अपने आप में एक तरह से इस इतिहास को बता रहा है कि आज के आधुनिक दौर में भी इस तरह के जो कलाकृति है वो शायद कि देखने को नहीं मिलेगा। आज के आधुनिक दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि इससे 16वीं शताब्दी का कहा जाता है। कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि इसको क्या कहा जाता है और ये है क्या चीज़। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, ये क्या है आखिर, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, हम लोग अपने बुजुर्गों से भी पूछे हैं तो इसको कोई मस्जिद बोलता है, कोई मंदिर बोलता है, कोई मठ बोलता है। पूरी जानकारी हम लोग को नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। आप लोग इसको इस तरह से कब से देख रहे हैं? हम लोग जब बच्चे थे तब से इसी हालत में देख रहे इसी हैं। हालत में देख रहे इसी हैं। हालत में। कभी इसके बारे में किसी तरह का जीर्णोद्वार या प्रशासन की कोई पहल या किसको हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं। तो आपके दादा परदादा ये तो बताते होंगे ना कि ये क्या रहा होगा, या नहीं। कभी रौनक इसका क्या रहा होगा? जो बुजुर्ग लोग भी हैं हमारे, जो पीढ़ियाँ बीत गई, वो लोग भी इसी हालत में देखते हुए गुजर गए। मतलब इसको मस्जिद कहा जाता है, जिस तरीके से इसका आर्च है, तो इस आर्च को देख करके जो मस्जिद में आज भी नजर आता है। लोकल भाषा में इसको मस्जिद बोलते हैं लोग, लेकिन लिखित भाषा में ये क्या है किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं है। कुछ पता नहीं, अच्छा, कहीं लिखा हुआ शिलापट वगैरह भी इसका कहीं नहीं है? कुछ नहीं है। इसका जिक्र तो किया गया होगा ना कि भाई इतिहास में कितना पुराना होगा, ये नहीं। कभी क्या होगा, कभी इसमें किसका राज रहा होगा सिवान जिले के नहीं, अंतर्गत ये है। सब जानकारी हम लोग को नहीं ये सब जानकारी आपको नहीं है। क्या जानकारी इसके बारे में जरा बताइए। हम लोग यही जानते हैं कि कोई लोग मठ बोलता है, कोई मस्जिद बोलता है, लेकिन लिखित प्रूफ इसका कहीं बहुत छानबीन करने पर भी कुछ मिला नहीं हम लोगों को। अच्छा, कौन छानबीन किया था इसके बारे में? जैसे हम लोग भी अपने टाइम में खोजे कि है क्या, तो नहीं पता लग पाया। नहीं पता लगा। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप लोग? क्या बताएंगे, जैसे हम लोग सुनते हैं, शुरू से सुन चुके हैं, वही चीज़ है। कोई मस्जिद कहता है, इस पर कोई तरह का हम लोग का कोई सी के विवाद नहीं है। इसी में बैठते उठते हैं गर्मी के टाइम में अधिकतर यहाँ, लेकिन इससे हम लोग को कोई क्षति नहीं हुआ और नहीं अभी तक। हाँ, और इसको मस्जिद के नाम से, अपना भोजपुरी भाषा में मस्जिदे के नाम से जानते हैं। मस्जिद के नाम जाना जाता है। अच्छा, आप बता रहे थे कि यहाँ बिच्छू उच्छू भी काट लेता है, तो ऐसा बिच्छू सांप का कोई पता ही नहीं। हम लोग एनी टाइम रहता है, डंग में मार दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे एनी बाप। टाइम यहाँ आदमी रहता ही रहता है, डंक मार देता, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई है। फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कुछ है बोल के है ही नहीं। बिच्छू सांप तो जल्दी नजर ही नहीं आता। इतना जंगल झाड़ है, कहीं भी जाइए, किधर से भी जाइए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसको जरा बताइए आप। धार्मिक में क्या, हिंदू भी पूजा कर लेता है, मोहम्मदन भी पूजा कर लेता है। अब किसकी इसके आगे और क्या बता। इसके आगे कुछ नहीं। दो ही धर्म के लोग, दो ही धर्म कभी का लोग। कभी कोई यहाँ धर्म को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद? कोई विवाद आज तक नहीं हुआ है। एक लगभग 20 साल पहले एक यज्ञ हुआ था, एक महंत आए थे जो कि यहाँ पर यज्ञ कराए और कुलकुला देवी का स्थापना कर दी। यही जानकारी है। मैंने वो यज्ञ करा करके और स्थापना करके चले गए। उसके बाद कोई विवाद यहाँ कोई विवाद नहीं, विवाद नहीं हुआ कोई था। विवाद नहीं है। यानी कि उससे पहले बिल्कुल ये इसके बारे में कुछ नहीं कोई पता। आज तक इस पर कोई विवादे नहीं हुआ है। न मुस्लिम लोग किया है, न हिंदू किया है, और दोनों धर्म के लोग यहाँ पूजा करते हैं। दोनों धर्म के लोग। दोनों धर्म के लोग। अच्छा अच्छा, चलिए, ये एक तरह से देखा जाए तो सिवान जिले का ये एकता का एक प्रतीक भी माना जाएगा। लेकिन जिस तरह का यहाँ का आर्च जो कला है, इस कला को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल जिस वक्त ये बना होगा, इसका दृश्य अपने आप में अगर आप कल्पना करेंगे तो आप खुद जो है कि वो अपने अंदर जो है कि सोच करके आप एकदम रोमांचित हो गए होंगे। देखिए, ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। इसका जितना भी ईंट है, जो इसका दीवार है, अगर मैं इसको बित्ता से नापूं तो 1 2 3 4 5 6 बित्ते का इसका एक दीवार है। और लगभग देखा जाए तो ये अगर इंच के हिसाब से हम करेंगे तो 40 इंच या 45 इंच के आसपास इसका एक दीवार आएगा। और ये जो आप आर्च देख रहे हैं, ये सारा आर्च जो है कि उस वक्त मुगलिया डिज़ाइन में जो बनाया गया, जो सल्तनत था उस वक्त, उस हिसाब से इसको आर्किटेक्ट किया गया है। और उसके बाद जिस तरीके से इसका मीनार है
और जो अंदर का जो पूरा ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखने के बाद आप खुद जो है कि हैरत में पड़ जाएंगे। और ज़रा ये देखिए, आप इसके तरफ से जरा देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा दिखा दें कि यहाँ से घाघरा नदी का जो वो दृश्य, मनमोहक दृश्य नज़र आ रहा है। ये सिवान जिले के जो दरौली प्रखंड के अंतर्गत आता है, ये अमरपुर वो गाँव है, गवाही दे रहा है उस इतिहास का कि कभी इसका अपना एक अलग जो है कि महत्व हुआ करता होगा। इसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये क्या है और किस तरह का इसका? कुछ नहीं, इसको मस्जिद खाली कहता है आदमी, नहीं तो उसका विषय में कुछ हम लोगों को जानकारी नहीं है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हुई? उम्र हमारा 75 का लगभग। 75 हुआ। घर आपका यही है? हाँ। तो 75 साल में आपने इसको किस किस तरह से देखा होगा? हमारा बापू दादा नहीं देखा है, जितना अभी है उतना देख रहे हैं। अच्छा, हाँ वही है इस हाँ, बस उतना ही है। ये घाघरा नदी से कुछ कटा है इसमें क्या? हाँ, बहुत ज्यादा खाता है, आधा से बेसी। एक बताता है लोग, मैंने पहले लोग कहते थे हम लोगों को, बाबा बाबा कि इनार जो है बीच में है ना। अच्छा, कुआं बीच में है। हाँ, तो इसका मतलब कि इसका उधर कट गया है। कट गया। हाँ, तो कुआं किस लिए इसमें रखा हुआ जबकि घाघरा नदी के किनारे है? अब कहा जाने काहे लिए रखा गया था, वो तो रखने वाला जाने। हाँ? ये भी नहीं पता है किस कौन बनवाया होगा? ना, ये भी पता नहीं है हम लोग। अरे बाप रे, तो अबूझ पहली है तो। हम लोगों को क्या, ये गांव में जो बहुत पुराना है उससे भी पूछिएगा तो यही कहेगा। परदादा नहीं बतलाया तो हम ये लोग क्या बतला पाएंगे? हैं? किसी का परदादा नहीं बतलाया तो यह हम लोग क्या बता पाएंगे इसके विषय में? अच्छा, एक बात बताइए कि धरती कोड़ करके सरकार पता कर ले रही है कि यहाँ पे क्या चीज़ था। जैसे कि जब कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी रहा तो उसकी खोज हुई थी, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला अभी तक। कुछ पता नहीं, प्रशासन भी इसकी पहल नहीं की कभी। कुछ नहीं। विधायक जितने हैं सब बेकार है, सब अपना अच्छा, झोली भरने वाले हैं, इसके विषय नजर नहीं है। तो मामला जो आया था, यहाँ जग हो रहा था तो ये जो मुहम्मदन लोथी किया था कि यहाँ जग नहीं होगा। अच्छा, तो साहबुद्दीन किया गया, साहबुद्दीन बोले कि उसमें तुम मस्जिद कहता है, उसमें नमाज पढ़ता है कभी? बोला लोग नहीं, उसमें नमाज नहीं पढ़ता। तब वो गाली दे करके कहते कि भागो साला यहाँ, तब मस्जिद कैसे है रे? लेकिन पुरानिया लोग, बुजुर्ग आदमी लोग यही कहते थे कि मस्जिद मैंने इसका बनावट ही आर्किटेक्ट देख करके देख करके जो बोलते कला थे। देखा गया था। बस यही देख करके बोलते थे कि मस्जिद का ऐसा कोई तो था नहीं। बस ये सिसोटार में एक पंडित जी हैं, उनके यहाँ इसका तामुल पत्र लिखा हुआ है, वहीं पर। कहाँ पे है वो? सिसोटार में। ये सिवान जिले में ही आता है? नहीं, बलिया जिला में। बलिया जिला में आता है। नदी के पार है। अच्छा, नदी के पार है। अच्छा, आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं? तो देखिए, एक तरह से एक अबूझ पहेली बन करके ये यहाँ का जो खास करके जो भवन है, ये पुराना जो आर्किटेक्ट है, ये अभी रह गया है। हालांकि कुछ लोग अभी भी इसको कहते हैं कि ये मस्जिद है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बौद्ध धर्म का कुछ स्थल रहा होगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, इसमें हिंदू जो है कि अपना दावा लोग करते हैं। बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन सवाल एक ही है कि इतना पुराना अगर ये ऐतिहासिक जो एक किला है, और इस ऐतिहासिक किला के बारे में गांव के लोग तो छोड़ दीजिए, प्रशासन को भी कुछ पहल करनी चाहिए कि कम से कम इसके बारे में पता चले, ताकि हमारा नया जनरेशन इसको समझ सके। देखिए, इस चीज़ को भले ही आप नज़रअंदाज कर दीजिए, लेकिन आप इसके आर्किटेक्ट को, इसकी कला को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह अपने आप में देखा जाए तो एक बड़ा चुनौती है कि आज के इस आधुनिक कला में भी, आज के इस आधुनिक दौर में भी इस तरह के मकान बनना शायद कि संभव नहीं है। इसलिए क्योंकि आजकल जिस तरीके से बड़े बड़े रड दे करके, बड़े बड़े मोटे जो है कि पिलर दे करके जो घर बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी जरा किसी रड का या किसी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और उसके बाद भी ये मस्जिद कहा जाए तो ये कितने सालों से, लगभग 500 या 600 सालों से इसी तरीके से खड़ा है। और इसके आर्क को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितना अपने आप में एक तरह से ये विहंगम चीज है। और आज हमारे नए लड़कों के लिए जो नया युग है, उसको कम से कम इस चीज को देख कर समझना होगा कि जिस तरीके से आज हम आधुनिक दौर का एक दावा कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है, बहुत आधुनिक दौर में हम लोग जी रहे हैं, वैज्ञानिक दौर है, लेकिन आज के इस वैज्ञानिक दौर की और उसके बाद 600 साल की जो उस दौर का आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस तरीके से मजबूत बिल्डिंग, जिसमें ना लोहे और ना ही किसी तरह का सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल सुर्खियों पे, और उसके बाद सिर्फ जो है कि ईंट और एक अलग आर्ट बना करके, और लगभग 600 से पुराने जो है कि इस भवन का निर्माण किया गया होगा, और अभी भी ये अपनी गवाही दे रहा है। क्या लग रहा है कि आप जिस तरीके से, चूंकि आपका भी घर यहीं नजदीक हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये इतनी पुरानी इतिहास को पूरे देशवासियों को बताने के लिए और प्रशासन और सरकार को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए आपने जानने का पहल किया।
कहूंगा कि धर्म क्या चीज़ है, ईमान किसे कहते हैं, हिंदू कौन मुसलमान किसे कहते हैं, छोड़िए आज गले से मिलके ये तो बताएं कि इंसान किसे कहते किसे कहते हैं। बिल्कुल। हैं। और एक दो दर्द नहीं सारा बदन है छलनी, एक दो दर्द नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। डीएम रशीद अहमद खान हुआ करते थे, तो मैं गया था उनसे मिलने के लिए, तो उनके आवास पर जो है वो टेलीफोन ऑपरेटर जो होते हैं अभी भी रहते हैं, तो वो पन्ना उलाट रहे थे किसी को फ़ोन करने के लिए। तो देखा कि एक पन्ना जैसे उलाटे उसमें लिखा हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने सीवान जिला के हिस्टोरिकल चीज़ों में इंफॉर्मेशन होगा, तो उसमें दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थली जो है जीरादेई, और जो है एक पुरानी मस्जिद अमरपुर। मैं उनसे मांगा और उसको देखा, तो उस टेलीफोन के डायरी से मुझे यह जानकारी हुई, और तभी से मैं अपने दिलो दिमाग में इसको मैं बैठा लिया कि ये एक धार्मिक स्थल मस्जिद है। और अभी स्थानीय लोग एक बता रहे थे कि यहाँ का जो है ईंट अगर 4 कोई आंगन में लेके चला जाए, यहाँ का 4 ईंट अगर कोई आंगन में लेके चला जाए तो पेटझड़ी शुरू हो जाता है। अरे बाप रे। वही यहाँ का 4 ईंट अगर इसी बाग के बागीचे में ले जाकर के कल के करीब रख दिया जाए, सार्वजनिक लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं होता है। लेकिन वही 4 ईंट अगर पर्सनल यूज के लिए कोई घर में लेके जाता है तो उसको पेटझड़ी शुरू हो जाता है। यहाँ बताता है लोग कि कुआं वगैरह भी था। यहाँ देखिए, ये आप जहाँ खड़े हैं ये मेहराब है मेंबर का, और इसके ठीक हम लोग बीचों बीच में है यहाँ, और ठीक इतना इधर जो है घाघरा नदी इसको जो है शहीद कर दिया है, खत्म हो गया है। ये बीचों बीच है। पूरी दुनिया में जहाँ भी मसाजिदें हैं, उन मसाजिदें बनाई जाती हैं, जो मस्जिदें बनाई जाती हैं, वो चारों तरफ का दीवार एक्वायर नाप लिया जाता है। दाहिने कितना बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा दाहिने होता है और थोड़ा सा कम जो है बाएं तरफ होता है। लेकिन मेन गेट के बीचों बीच मेंबर होता है, जो ये मेन गेट है और इसके सामने ठीक ये मेंबर है। ये मेंबर दर्शा रहा है, अभी आज की आंखों से जो देखा जा रहा है, ये पता लग रहा है कि वाकई ये धार्मिक स्थल है और ये मेंबर है। समझ रहे हैं? मस्जिद का ये जी हाँ, गवाही दे रही है, क्योंकि चारों तरफ असल मैं सरकार से भी मैं मांग कर रहा हूं कि सरकार जो है इसको कम से कम जीर्णोद्धार की शक्ल में एक इतनी बेहतरीन व्यवस्था कायम कर दे कि आज गांव छोड़ करके, मोहल्ला छोड़ करके, लोग अपना घर छोड़ करके इस यहाँ आ करके बैठ करके आराम कर रहे हैं, और उनको यह सुकून है कि यहाँ एक भी ईंट से आज तक नुकसान, कोई जोखम नहीं हुआ है। बिल्कुल। ये इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जो है सरकार से जो है मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इसको जो है मरम्मत करके इसको जो है खूबसूरती की शक्ल में बना दिया जाए, ताकि आने वाली नस्ल को यह एक यादगार कायम रहे। अब्बास हाशिमी, सीवान। जिस तरीके से इन्होंने बताया इसके बारे में, मैं आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से इसका एंट्रेंस है, ये हमको लग रहा है कि इसका मुख्य गेट है यहाँ का, और इधर से ही जो है कि लोग इधर से एंट्री करते होंगे, इधर से ही लोग इसको एंट्री करते होंगे। और ये चारों तरफ इसका सहन है, इस तरफ घाघरा नदी है, और इसके बाद यहाँ पे मेन जो है कि एक तो नहर को जो है कि नहर के ऊपर जो है कि चौड़ी जो है कि सड़क दे दी गई है। देखिए इसका ये मुख्य द्वार यहाँ का है, और काफ़ी अपने आप में एक ऐतिहासिक भी है, और इस चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मेरा अगर ये आग्रह है कि अगर इस तस्वीर को हमारे जिलाधिकारी सीवान देख रहे हैं, या जो भी प्रशासनिक लोग देख रहे हैं, या जो हमारे जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, तो कम से कम इसका जीर्णोद्धार के लिए, यहाँ तक ये एक बड़ा अफसोस की विषय है कि अभी तक इस गाँव के लोग को ये भी पता नहीं चला कि ये कितना दिन पुराना है, इसका निर्माण किसने कराया, किस सदी में इसका निर्माण हुआ, और सच में ये आखिर है क्या। कुछ दावा लोग कर रहे हैं कि मस्जिद है, कुछ लोगों का दावा है कि बौद्ध का जो है कि कोई स्तूप रहा होगा, कुछ लोगों का कई तरह के दावे हैं, लेकिन इन दावों और खास करके इनका आर्किटेक्ट देख करके आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि मुस्लिम धर्म के लोगों का कहना है कि ये मस्जिद रहा होगा, जिस तरीके से यहाँ मिंबर है या फिर जो आर्किटेक्ट जो बनाया गया है, ये मुगलिया सल्तनत के दौर में इस तरह के बड़े बड़े भवन या उस वक्त का महल बना करता था, उसकी ये गवाही दे रहा है। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि सीवान जिले के अमरपुर में, जो कि नौली प्रखंड के अंतर्गत जो आता है, वहां पे एक ऐतिहासिक इमारत इस तरीके से ये गवाही दे रहा है कि आज के इस आधुनिक दौर के जो दावे किए जा रहे हैं कि जो इंजीनियर हैं कि बहुत मजबूत मकान बनाते हैं, काफी खूबसूरत आर्किटेक्ट में जो है कि बहुत हुनरमंद है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 500 से 600 साल पुरानी ये भवन
या ये मकान या ये मस्जिद जिस तरीके से बनाई गई है, इसका मजबूती और इसके अंदर एक सबसे बड़ी खासियत है कि ना तो इसके अंदर किसी तरह का लोहे का इस्तेमाल किया गया है, ना सीमेंट ना कंक्रीट। ये सिर्फ जो है खालिश जो है कि चूना मिट्टी से बनाया गया है। और उसके बाद जो इसका आप देख सकते हैं ये चूना मिट्टी का जो है कि अभी भी इसके अंदर से जो कि निकल नहीं पा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना मजबूत है। दूसरा जो है कि सिर्फ ईंट और चूना मिट्टी देख करके इतना मजबूत बनाया गया है। आने वाला जनरेशन इस चीज को देखे समझे, ताकि कम से कम आपको भी अंदाजा लगे कि सिवान में एक ऐसा इमारत है जो आज हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाले नस्लों के लिए बहुत कुछ गवाही दे रहा है। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज, अमरपुर, दरौली, सिवान।